आने वाले समय में खेल के विकास को एक नया आयाम भी देगा और खेल प्रतिभाओं को एक तपोभूमि के रूप में ये विकसित होगा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। हॉकी के जादूगर के नाम पर है इस विश्वविद्यालय का नाम, इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन और सम्मान के साथ खेल अवस्थापनाओं का निर्माण करके खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान जी, जनरल वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, दिनेश खटीक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरठ गौरव चौधरी जी, मुजफ्फरनगर डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी, माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्री विजयपाल सिंह तोमर जी, श्रीमती कांता करदम जी, माननीय विधायक श्री संगीत सिंह सोम जी, सभी माननीय विधायकगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और मेरठ मुजफ्फरनगर के साथ ही प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रदेश के सभी युवा प्रतिभावान खिलाड़ीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से आज जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आयोजित कर रहा है, आजादी के इस अमृत महोत्सव पर देश के प्रथम स्वातंत्र समर में क्रांति का बिगुल फूंकने वाली क्रांति धरा मेरठ में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबके प्रति स्नेह और आत्मीयता किस कदर है कि विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी दिल्ली से सड़क मार्ग से आकर के 1857 की प्रथम स्वातंत्र की भूमि मेरठ की भूमि को प्रणाम करने, बाबा ओघड़नाथ की भूमिका भगवान शिव का अभिषेक करने, क्रांतिकारियों के स्मारक शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करने के बाद
अब यहां पर उत्तर प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे हैं। भाइयों बहनों, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। और आज जिस विश्वविद्यालय का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, इस प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का एक नई प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के अंदर भरा है, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और उसका परिणाम हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ ही अभी विगत वर्ष टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक में देखने को प्राप्त हुआ, जब भारत के खिलाड़ियों ने सबसे बड़ा जत्था भारत का ओलंपिक में तो गया ही, पहली बार इतने मेडल भारत के खिलाड़ियों ने जीते और प्रधानमंत्री जी ने हर एक खिलाड़ी के साथ व्यक्तिगत संवाद स्थापित करते हुए उन्हें हर स्तर पर प्रोत्साहित किया, उन्हें सम्मानित किया। और आज जब हम लोग मेरठ में इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के हर संसदीय क्षेत्र में हुआ। ग्रामीण स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक हजारों खिलाड़ी एक एक संसदीय क्षेत्र में अलग अलग खेलों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने का एक अवसर देखा। अभूतपूर्व सफलता उसके माध्यम से भी प्राप्त हुई। और मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा ये क्षेत्र तो इस दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली रहा है। मेरठ में एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो प्रदेश सरकार ने जिस एक उत्पाद को रखा था मेरठ के लिए, वह स्पोर्ट्स आइटम को ही रखा था। और स्पोर्ट्स आइटम के कारण देश ही नहीं, दुनिया के तमाम उत्कृष्ट खिलाड़ी मेरठ में बने हुई स्पोर्ट्स आइटम का उपयोग करते हैं। और इसीलिए यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में देकर के एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं, इसके पीछे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा है। और आज वही प्रेरणा इस खेल विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जब प्रदेश भर के खिलाड़ी यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में एकलव्य क्रीड़ा कोष की भी स्थापना की है, जो खिलाड़ियों के लिए न केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए योग्य प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करेगा, बल्कि उन्हें फेलोशिप देने और उन्हें हर प्रकार का उत्तम माहौल देने में भी अपना योगदान देगा। साथ साथ प्रदेश के अंदर उन सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए
राज्य सरकार अपने स्तर पर भी कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने ओलंपिक में, राष्ट्रमंडल खेलों में या फिर एशियन गेम्स में जो भी खिलाड़ी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में स्थान प्राप्त करेंगे, शासन की सेवाओं में उनका समायोजन हो सके, उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके और वे फिर अपनी प्रतिभा का लाभ नई पीढ़ी को दे सकें, इस दिशा में भी सरकार ने निर्णय लेकर के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। प्रदेश में उन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक में अभी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल जीते हैं, और प्रदेश के उन सभी ओलंपिक वीरों को जिन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग भी किया है, उन्हें मेरठ में पैरालंपिक के खिलाड़ियों को और लखनऊ में ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का विशाल सम्मान समारोह भी आयोजित करके उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया है। आज प्रदेश के अंदर खेल प्रतिस्पर्धाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अनेक कदम बढ़ाए हैं, जिसमें हर गांव में खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, हर जनपद में स्टेडियम, मिनी स्टेडियम और तमाम अन्य खेलों को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम हो। इसके लिए राज्य सरकार उस प्रकार की सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है और भारत सरकार का सहयोग इन सभी कार्यक्रमों में राज्य सरकार को भरपूर प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने तमाम अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी एकल वर्ग में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को प्रदान करता है। इसी प्रकार से कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स में भी राज्य सरकार उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आज हम सब जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं, भाइयों बहनों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। यहां का किसान और यहां का जवान सदैव न केवल राष्ट्र की सेवा के लिए बल्कि अन्न उत्पादन में भी अपना योगदान दिया है। हर प्रकार से भूमि उर्वरा भूमि रही है, हजारों वर्षों का इसका अपना इतिहास है, लेकिन पिछली सरकारों के समय में जिस प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई थी, यहां पर आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ था, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था, दंगों की एक श्रृंखला के माध्यम से यहां के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ था। लेकिन अब आज जब प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आई, प्रदेश में दंगे बंद हुए। जिस कावड़ यात्रा को रोक दिया गया था, वह कावड़ यात्रा फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और यही नहीं, अब यहां पर सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि दंगाइयों को भी और सुरक्षा के लिए भी खतरा बने हुए तत्वों को मालूम है कि अगर वे सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो उन्हीं के लिए वह खतरा वापस रिटर्न होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खेल उत्तर प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी भाइयों बहनों की ओर से, उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और जिसकी प्रतीक्षा थी हमें, वो घड़ी अब आ गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, मेरठ को, उत्तर प्रदेश को ये सौगात देने के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय आने वाले समय में कैसा होगा, इससे कैसे लाभ मिलेगा, इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। भारत एक युवा राष्ट्र है।